स्टडी विथ के अरोरा में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास जो है फिर उसके आगे से बढ़ाते हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलेंगे और सभी लोग समझेंगे। आज जो पढ़ना है मॉडर्न अलजेब्रा में वो हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव जो 5 प्रॉपर्टीज हैं उन सबको रिवीजन मार के आइएगा, तब क्लास लीजिए तो बहुत मज़ा आएगा। और वो नहीं आती हैं, नहीं आप पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे सर तो समझ में नहीं आता कैसे पढ़ाते हैं। तो ये मॉडर्न अलजेब्रा में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो समझने का प्रयास करें। फिलहाल में घबराएं नहीं, क्योंकि जो टॉपिक जिस तरह का है वो तो उसी तरह से बताना भी पड़ेगा, और नहीं समझ में आता बार बार पढ़ें तभी समझ में आएगा। क्योंकि इससे तो विद्यार्थी जीवन में जब ग्रेजुएशन में अलजेब्रा पढ़ते हैं तब भी लोगों को डर लगता है, तो घबराएं नहीं, फिलहाल में सब समझ में आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा बात ना करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखते हैं, पहले हम नोट करते हैं क्वेश्चन 5। देखिएगा समझ में आएगा, पक्का है, मन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट जी इक्वल टू, देखिए ग्रुप दिया गया है ए ए ए ए, सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के जो हैं ए बिलोंग टू सेट ऑफ आर, ए डज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से ग्रुप को डिफाइन किया गया है। ओ इक्वल टू जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन देन इज ए ग्रुप। आपको ये दिखाना है कि ये ग्रुप है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन, हल को देखते हैं। यहाँ पर हमें ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 प्रॉपर्टी को होल्ड कराना पड़ेगा। ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी जो आती है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर होल्ड करिएगा कि क्लोजर में हमने बताया था यहाँ पर मैट्रिक्स है, एलिमेंट क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो हमको मैट्रिक्स सी इसमें लेना पड़ेगा 2। तो यहाँ पर हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। चलिए वाइट हो गया। लेट ए सेट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए ए ए ए, और बी सेट क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू, बी आपका हो जाएगा बी 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 बी। तो ये भी हो गया। ए और बी 2 सेट ले लीजिए यहाँ पर, कैपिटल बी, ए और बी 2 सेट है। तो तुम्हें मालूम है कि इस ग्रुप का मेरी बात ध्यान से सुने, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप सवाल लगा पाए।
जो जी ग्रुप है इसका सेट होने के लिए, इसका एलिमेंट होने के लिए ए एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ए एलिमेंट इसमें जीरो नहीं है, देख रहे हैं कि जीरो नहीं है। तो ये एक मैट्रिक्स लिया गया है। मैट्रिक्स किस तरह से है, तो मालूम है कि ए does not equal to 0 and B does not equal to 0, ये दो चीजें मालूम। तो अब ए और बी दो सेट है, इस पर क्या लगाना है आपको, क्लोजर। तो मालूम है ए बी दो सेट हो या एलिमेंट हो तो ए बी भी बिलोंग करना चाहिए उसी से। तो यहाँ पर जो ए और बी है वो जी से बिलोंग करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग टू जी। तो क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी आल्सो बिलोंग टू ग्रुप जी। यही तो क्लोजर है, यही हमको प्रूव करना है। ए और बी जो है किसके सदस्य हैं, जी के। तो यहाँ भी ए सदस्य तो मालूम है किसका है, जी का। बी सदस्य भी जी का है, दोनों सदस्य बी के हैं, मतलब जी के हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू ए और बी लिखेंगे बी 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 बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2ab 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 2ab। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीपल है, नॉर्मल सा है, इंटर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो देखिएगा प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर क्या कहते हैं, जीरो नहीं है। 2ab समान है, तो प्रत्येक एलिमेंट यदि मैट्रिक्स का समान है तो जी का सदस्य है। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि एलिमेंट जो ए बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एलिमेंट ए था तो जीरो नहीं है, कह रहा जीरो नहीं है। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी जीरो नहीं निकलना चाहिए। तो देखिएगा ए बी क्यों नहीं जीरो होगा, देखिए ए इंटू बी, ना तो ए बी क्या है, ए इंटू बी, ना तो ए जीरो है और ना तो बी जीरो। देखिए ना तो ए जीरो ना तो बी, कि जब जीरो नहीं है दोनों का गुणनफल क्या होगा, जीरो नहीं होगा। सिंस ब्रैकेट में लिख देंगे, सिंस ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरो नहीं है। और जब जीरो नहीं है तो ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो नहीं होगा। और जब जीरो नहीं होगा तो निश्चित हो गया कि ए बी बिलोंग टू जी और इरेजर की जरूरत पड़ जाती है, इरेजर से पहले इरेज कर लेते हैं। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी आल्सो बिलोंग टू जी, यही आपका क्लोजर है। तो क्लोजर एग्जिस्ट हो रही है, हेंस क्लोजर एग्जिस्ट, क्लोजर एग्जिस्ट होगा। अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, एसोसिएटिव पर आते हैं। चले, लेना पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं, स्लाइड देख लेते कौन सी है। ठीक है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हमने बताया था, ये दो तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों अंडर ऑपरेशन या मल्टीपल है, तो मल्टीप्लिकेशन है, तो निश्चित रूप से ऑलवेज एसोसिएटिव होल्ड करता है। हमने बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बड़ा हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज, कल भी बताया था, यहाँ से इसको भी हटा दें कि फोटो के नीचे जाएगा, डिलीट मारते इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तीन मैट्रिक्स है, लेना पड़ेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, और वो जो है ऑलवेज याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पर ऑपरेशन है, तो ऑलवेज एसोसिएटिव। तो लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिक्स सच दैट, एस टी लिख दिया, सच दैट ए बी सी बिलोंग टू जी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ऑपरेशन मल्टीपल का है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये आ गया ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव होल्ड करता है। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी इसकी फाइंड करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी कितनी होगी, इसके लिए फाइंड करने के लिए हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं सेट लेना पड़ेगा, लेट। अब इसका कोई भी सेट लेंगे वो किस फॉर्म का होगा, जो अभी फॉर्म बताया था। मान लेते बी है कोई सेट, तो किस फॉर्म का होगा, बी 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 बी, इस फॉर्म का। ये हमने मान लिया कि आइडेंटिटी है, बी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी किसकी होती है, ग्रुप की। आइडेंटिटी ऑफ बी यदि आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए के साथ बी को ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यहाँ पर हम वैल्यू रख दें, ए की वैल्यू क्या है, तो मालूम है ए ए ए ए, और बी की वैल्यू क्या है,
बी है बी 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 बी, ए की फिर से रखेंगे दोबारा से ए ए ए, ये बना जाता है। इनका मल्टीपल कर लेंगे। फिलहाल में नेक्स्ट स्लाइड से देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, हमें लगता है। चलो यही लिख देते हैं, एक बार और लिख देते हैं। तो ये बन गया 2ab 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 इक्वल टू ए ए ए ए। अब देखेंगे यहाँ पर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके एलिमेंट भी बराबर होंगे। जैसे 2ab किसके बराबर होगा, 1 है। ये एलिमेंट 2ab भी 1 है, एलिमेंट सब समान है इसलिए बराबर है। 2ab किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ 1 है, तो यहाँ ले लेंगे 2ab इक्वल टू ए। तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे, इधर लाएंगे 2ab माइनस ए बराबर 0, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे यहाँ से। हाँ, तो उधर आया था 2ab माइनस ए बराबर 0, ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो खंड हो गए इसके, ए बराबर 0 आ गया, एक इसको 0 कर दीजिए। 2b माइनस 1 बराबर 0। सवाल है, गड़बड़ हो गई, बिल्कुल एक तरफ से लिखा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इक्वल टू 0, b बराबर आ जाएगा 1/2, ये b का मान आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें मालूम है दिया गया a डज नॉट इक्वल टू, ए 0 बराबर नहीं बता रहा, ए 0 बराबर, तो ये गलत हो गया ना। सिंस लिख देंगे चूंकि a डज नॉट इक्वल टू 0, तो b ही 0 रहेगा, 1/2 आ गया। तो अब इसकी आइडेंटिटी क्या थी, b बराबर, तो मालूम आइडेंटिटी थी b, ये मानी थी, तो आइडेंटिटी हो गई, b का मान रख देंगे 1/2, 1/2, 1/2। ये आपकी आइडेंटिटी है, ग्रुप की आइडेंटिटी ये है 1/2। इसका मतलब ग्रुप में आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का फॉलो ये हो रहा है, होल्ड कर रही है। देयर एग्जिस्ट existence of identity। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने लगी। अब रह गया है इनवर्स। देखें इनवर्स एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, निकलता इसका कि नहीं। इनवर्स हम मान लेते हैं फिर से b इनवर्स ऑफ जी, जी का इनवर्स है, जहां पर b बराबर क्या हो जाएगा, b को लेंगे b इसमें याद रहे और b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 बराबर नहीं। तो ये आइडेंटिटी हो गई। अब आइडेंटिटी नहीं इनवर्स, तो किसी भी एलिमेंट के साथ इनवर्स का ऑपरेशन किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना, ए ए ए और इंटू है बीच में, लगाने की जरूरत नहीं। बी बी का मान रखेंगे, बी 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 इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है आइडेंटिटी, 1/2 1/2 1/2 1/2 ये आएगी। इसका मल्टीपल कर लेंगे, अभी बताया था कितना होगा, 2ab 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 इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2 ये होगा। पहले पहले एलिमेंट बराबर होंगे, यहाँ कर देते हैं 2ab इक्वल टू 1/2 b इक्वल टू 1/2 2a को नीचे ले जाएंगे, 4a 2 2 जा 4 4a हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी है, बी इनवर्स आया वो कितना आया, बी इनवर्स इक्वल टू आपका बी 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 ये माना था, बी का मान क्या आ गया, 1/4a 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 ये आपका इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ये लिख देते हैं। There is inverse exist। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चारों प्रॉपर्टी आप लोगों की हो गई, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो इस तरह से नीचे फिर से लिखेंगे, जी इज ए ग्रुप, ठीक, एक लाइन लिख लेना। हैंस यहाँ पर मेरे पास तो जगह नहीं है, देखो प्रयास करके लिख देते हैं। हैंस स्ट्रक्चर जी कामा ऊ इज ए तो लिख दिया है। तो ये सवाल आपका पूरा हुआ, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में सवाल आया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये नंबर हमें लगता है, इंक बदल लेते हैं क्वेश्चन की। लेट क्वेश्चन नंबर 6 होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट जी इक्वल टू ए 0 0 A belong to set of real number, A does not equal to 0। लगभग उसी तरह का है, कोई विशेष अंतर तो मुझे नहीं लग रहा है, और मैं जल्दी से इसको सॉल्व करा के ख़त्म करता हूँ। ए जे ग्रुप अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन फाइंड, इसमें
दो चीज़ें फाइंड करने, ग्रुप नहीं प्रूव करना। इसकी आइडेंटिटी फाइंड करना कि आइडेंटिटी कितनी होगी एंड इनवर्स। सॉल्यूशन इनको चेंज करते हैं। अब हम आइडेंटिटी सबसे पहले फाइंड करते हैं कि आइडेंटिटी क्या होगी। तो आइडेंटिटी इसी के तरह से आइडेंटिटी हम मानेंगे जिस फॉर्म का ये दिया हो। तो ले लेते हैं, लेट बी, इसमें क्लोजर नहीं प्रूव करना, इसमें आइडेंटिटी स्पष्ट कह रहा है, आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना है बस। तो आइडेंटिटी मान लेते हैं बी बी आइडेंटिटी ऑफ जी। जी की आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी ग्रुप की होती है, इसलिए जी की आइडेंटिटी। और जी कितना है, बी है कितना, बी इक्वल इसी के आकार का, इसी के तरह लेंगे, ये लेंगे बी इक्वल टू बी बी 0 0, ये ले लिया। अब आते हैं, ऑपरेट कराइए इसको। आइडेंटिटी को यदि किसी एक दूसरे एलिमेंट से, यहाँ पर सेट है फिलहाल में, ऑपरेट आइडेंटिटी तो वही सेट प्राप्त होता है। ये आपका आइडेंटिटी का फार्मूला है। ए की वैल्यू कितनी है, ए 0 0, बी का कितना हो जाएगा, बी 0 0 इक्वल टू ए की वैल्यू ए ये होगा। इसका मल्टीपल कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ए बी 0 0 इक्वल टू ए तो एक एलिमेंट बराबर कर दो, ये किसका एलिमेंट, इसके बराबर है। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए बी बदल, ए को इधर लाएंगे, ए कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा बी। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, कोई नई बात नहीं बताई है। जितना पीछे पढ़ाया गया है वही हमने बताया भी है और समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर हो जाएगा b-1 इक्वल टू 0, या तो a 0 होगा या b-1 0 बराबर होगा, लेकिन a इसमें दिया गया कि 0 नहीं, तो यहाँ लिख देंगे a डज नॉट इक्वल टू, a तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब निश्चित रूप से b-1 इक्वल टू 0, b बराबर। तो आइडेंटिटी कितनी आ गई यहाँ पर, इसके दो भाग कर लेते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी इक्वल टू बी, यही आइडेंटिटी थी, बी 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 नहीं 0 0 0 0। तो बी का मान आया 1 1
जीरो जीरो आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा। अब हम इनवर्स पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर इनवर्स निकालते हैं कि इनवर्स क्या होगा। चलें इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स मान लेते लेट बी ज़्यादा लिखते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले और फिर देखते हैं इनवर्स कैसे होगा। ये बड़ा नया सिस्टम है, बड़ा परेशान करता है। इतना एक्सपर्ट नहीं है अभी। चलिए बी इनवर्स ऑफ, यहाँ जी नहीं लिखना, या इनवर्स हमेशा एलिमेंट का होता है और आइडेंटिटी हमेशा ग्रुप की होती है, पूरे ग्रुप की। तो बी इनवर्स किसका है, कोई एक एलिमेंट सेट ले लेंगे ये। तो बी यहाँ पर मान लेते कितना होगा, बी आपका दिया होगा बी बी जीरो जीरो और ए जो होगा ए जीरो जीरो ये निकला। अब यहाँ पर इनवर्स किसी एलिमेंट का इनवर्स से ऑपरेशन कराया जाए तो हमें ई प्राप्त होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए जीरो जीरो, बी की वैल्यू बी ऑपरेशन पॉइंट हो गया है बी जीरो जीरो, ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वन वन, अभी आइडेंटिटी निकाली थी ये निकली। इसका मल्टीपल कर लेते हैं तो मल्टीपल में आ जाएगा ए बी जीरो इक्वल टू वन जीरो ये आ गया। दब जाता है देखो चल गया, फिर से इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया ए बी इक्वल टू क्या आ गया, वन। ए बी इक्वल टू वन, बी बराबर क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज बी इक्वल टू वन बाई ए। तो आपका इनवर्स ऑफ ए हो गया इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू वन बाई ए जीरो जीरो। ये आपका इनवर्स निकल आया। और तो ये मालूम है यहाँ पर क्योंकि ये क्या यहाँ पर लिख सकते थे, चूंकि ए डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ जीरो होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। एक वन अपॉन जीरो आ जाता तो फिर डिफाइन फिफ्टी आ जाता, तो एक इनवर्स डिफाइन नहीं होता। तो ये आ गया आपका आइडेंटिटी और इनवर्स। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी और इनवर्स निकालेंगे। तो ये थोड़ा हालांकि उसी तरह का क्वेश्चन था, उसका ग्रुप का एक तरह से पार्ट था। इसमें इनवर्स और आइडेंटिटी से क्लोजर और एसोसिएटिव इसमें नहीं निकालना था, नहीं प्रूव करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे लगता है रोज पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना आगे प्रॉब्लम आएगी। बस पढ़ते रोज रहिएगा मन लगा के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लगता है छठवां क्वेश्चन, स्लाइड से देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है।
छठवां हो चुका है, अब सातवां क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखें, पहले नोट करें, इसके बाद हम आगे। इसमें इंक भी लेना पड़ेगा। चलिए स्पेशल इंक ले लेते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते हैं पहले। लेट G इक्वल टू, ये क्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, इज ए ग्रुप ये ग्रुप है अंडर द गिवन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ऑपरेशन, कंपोजिशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 3 फॉर और ए कामा बी belong to G, then find identity and inverse of, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आते हैं। इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग और फिर समझेंगे कि क्या कह रहा है। देखें तो लेट जी एक ग्रुप है, किसका, उसमें सेट कौन से हैं, एलिमेंट कौन से हैं, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब हुआ जिन्हें परमेय संख्या, धनात्मक परमेय हो, ऋणात्मक परमेय प्लस लगाए ऊपर। ये ग्रुप कह रहा है, एक ग्रुप है, पहले से कह रहा ग्रुप है, अंडर द गिवन कंपोजिशन, कंपोजिशन दिया है, यदि ए ऑपरेशन भी किया जाए तो ए बी बटे 3 हो जाएगा। ऑपरेशन ए कामा बी बिलोंग टू जी। तो कह रहा है फाइंड निकालिए, देन फाइंड तब निकालना, आइडेंटिटी निकालना और इनवर्स निकालना है जी का। तो यहाँ पर वैसे आइडेंटिटी तो जी की होती है, लेकिन इनवर्स जी का नहीं होता, ये एलिमेंट का होता है? तो फिलहाल में मतलब ये इनवर्स निकालना है और आइडेंटिटी निकालना है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है कहीं ना कहीं किताब में। चलते हैं फिलहाल में सॉल्यूशन पर कि इसका हल क्या होगा। आइडेंटिटी हमने बताया था कैसे निकालते हैं, वही प्रक्रिया पूरी की आइडेंटिटी का पूरा सिद्धांत लगाते हैं। देखें आइडेंटिटी लेट भी ऐसा लिखिएगा कि बिल्कुल पानी ब्लिंक करता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ब्लिंक का कारण नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है आखिर। चलिए फिलहाल में शुरू करते हैं।
शुरू करते हैं पहले, लेकिन एक बार